हेलो। आ रहा है। चलिए, सबको गुड इवनिंग। आज एक्चुअली 8 बजे से क्लास लेना था, लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती का अचानक वैकेंसी आने की वजह से हम लोग को लाइव आना पड़ा। लेकिन ये क्लास चलेगा, आज आप लोग को पढ़ा के ही जाएंगे। ठीक है। साउंड आ गया है, साउंड प्रॉब्लम था, साउंड क्लियर हो गया। चलिए, 8 बजे से क्लास होना था, लेकिन आपको सूचना दे दे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का वैकेंसी आ गया अचानक से 1 घंटा पहले, तो हम लोग को उस पर थोड़ा सा लग जाना पड़ा। क्षमा चाहते हैं आपको, हम लेट, हाँ बिल्कुल सर, थोड़ा लेट हो गया। छोटे भाई लेट हो गया, कोई बात नहीं। आ जाइए, पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, देखिए आपको एक बात हम बता दें, कल हम इसके सिलेबस का एनालिसिस कर देंगे। सिलेबस का पैटर्न पूरा बना दिए हैं। कल पीडीएफ भी आपको चला जाएगा सिलेबस वाला। आया बात समझ में? क्योंकि छुट्टी की वजह से आपको हम बताए थे, हमारे स्टाफ आज आ गए हैं, शाम में आए हैं थोड़ा देर पहले, तो स्टाफ हमारे आ गए हैं। अब आपको कोई समस्या नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो टॉपिक हम आज चालू करने वाले हैं, आपको एक बात हम बता दें कि जो तिथि हमने स्टार्ट किया था जनवरी माह का, हम आपको बता दिए हैं। बीच में फरवरी चलेगा, मार्च चलेगा, अचानक वो आते रहेगा, वो लास्ट तक वो पूरा खत्म हो जाएगा, वो हमेशा चलते रहेगा बीच बीच में। अभी टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय स्थापना वर्ष। चूंकि अगर हम दिवस वाला पढ़ाएंगे पूरा, तो 12 महीना का हौच पौच हो जाएगा। तो हमारा रणनीति के हिस्सा है वह कि जनवरी वाला पढ़ा दिए, दो क्लास के बाद फिर आएंगे फरवरी वाला, फिर 2 क्लास के बाद मार्च वाला। इससे क्या है कि आपका सिस्टम पूरा पैक रहेगा। आइए, अंतरराष्ट्रीय संगठन का स्थापना वर्ष लगभग 40 है, जिसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। पार्ट 1 में 20 अंतरराष्ट्रीय संगठन का स्थापना वर्ष आज हम आपको याद करवाएंगे, जिंदगी भर याद रहेगा। चलिए इसकी हम बात करते हैं। तो चलिए, टॉपिक जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय स्थापना वर्ष, अंतरराष्ट्रीय संगठन के स्थापना वर्ष। जैसे रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ? तो 1863 में हुआ। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का स्थापना कब हुआ? तो 1996 में हुआ। ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो लगभग यह हमारा पार्ट 1 है, और पार्ट 1 में 20 हमने लिया है, और इसके बाद हम इस पर आधारित एमसीक्यू करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। फिर कल कल सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे को हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि 2-2 टॉपिक पढ़ाने के लिए। तो अभी बोलने से अच्छा नहीं होगा, कल हम करके दिखाना चाहेंगे। तो कल का क्लास 7 बजे से चलेगा, यह याद रखिएगा। कल का क्लास 7 बजे से चलेगा। स्टाफ के नहीं रहने की वजह से पीडीएफ भी आपको नहीं जा रहा होगा। तो आज हमारे स्टाफ आ गए हैं, तो कल से सारा हम भी कंटिन्यू हो जाएंगे। चूंकि अब छुट्टी में स्टाफ चले गए थे, इसके वजह से थोड़ा सा हम असमंजस में पड़ गए थे। अब वो आ गए हैं, तो हमारी समस्या अब सॉल्व हो जाएगी, आपकी भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। चलिए पढ़ाई करते हैं। कहता है रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? देखिए, याद रखना है 1863। ध्यान से अगर देखेंगे तो सब लगभग 1900 में है, लेकिन एक 1863 में रेड क्रॉस वाला ही है। बाकी सब आप देखेंगे, आपको लेफ्ट साइड में 90 दिखाई देगा, लेकिन एक यही है जिसमें 1800 है। पर हमको याद करना है, हमें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमको याद रखने से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कहता है रेड क्रॉस, क्वेश्चन कहता है रेड क्रॉस, रेड क्रॉस, इसका रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में हुआ। कैसे याद रखेंगे? एक बात बताइए, रेड क्रॉस आप देखते होंगे वहां लगा रहता है ऐसे ऐसे, रेड क्रॉस ऐसा लगा रहता है जहां पे खतरा का निशान होता है। आप देखे होंगे ऐसा क्रॉस लगा हुआ जहां पे खतरा का निशान होता है। यानी कि जहां पे क्रॉस लगा हुआ है वहां पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे अगर आप जाएंगे तो क्षति होगा। क्या होगा? क्षति होगा। क्षति का मतलब होता है नुकसान होगा मेरे छोटे भाई। क्या होगा मेरे छोटे भाई? क्षति होगा। यानी कि रेड क्रॉस है, यानी कि लाल रंग का क्रॉस लगा हुआ है, मतलब आपको वहां नहीं जाना है, यानी कि क्षति होगा। याद रखिएगा। जितेंद्र प्रसाद, बिल्कुल बीपीएससी का वैकेंसी अभी थोड़ा देर पहले आया, इसी की वजह से आपके क्लास को स्टार्ट करने में हमको लेट हुआ। बिल्कुल दानिश, बीपीएससी एग्जाम का तो अब तो हम 15 दिन में खत्म कर देंगे दानिश। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का ये बैच नहीं है, स्टैटिक जीएस जो बैच है, स्टैटिक जीएस का दानिश जो बैच है, वो आराम से चलता रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। उम्मीद रखेंगे कि हम आपको खत्म कर दें, बिल्कुल कोशिश करेंगे हम खत्म कर दें। हाँ देखो, एक टारगेट रख के पढ़ाई करेंगे तो मजा आएगा। बीच में फेस्टिवल आ गया था, लेकिन अब तो फेस्टिवल में हम घर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दीपावली और छठ आ गया है, फिर भी नहीं जाना होगा। चलिए, खुशबू पूछ रही है कि आपका ऑफलाइन बैच कहाँ होता है। अब इन सबों का जवाब हम लास्ट में पहले हम पढ़ाएंगे। चलिए चलिए देखिए, कहता है व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, जिसको सीटीबीटीओ कहते हैं, यह 1996 में हुआ था। देखिए याद कैसे रखिएगा एक बार में,
परमाणु प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाना है। वाह, यानी कि परमाणु का प्रशिक्षण नहीं करना है, कोई भी देश परमाणु प्रशिक्षण नहीं करेगा। यानी कि परमाणु प्रशिक्षण, परमाणु बम के बारे में पता है कि सबसे खराब बम होता है। परमाणु प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाना है, यानी कि परमाणु को नहीं छूना है, ना छू। देखिए, ना छू, ना छू, क्या ना छू? परमाणु प्रशिक्षण, यानी कि परमाणु को ना छू, यानी कि परमाणु प्रशिक्षण पर क्या लगा देना है मेरे भाई? प्रतिबंध लगा देना है। आगे देखिए, सार्क, सार्क जो संगठन है, इसका स्थापना 1985 में हुआ था। कैसे याद रखेंगे? सार्क को समझिए, मछली होता है एगो सार्क, जो कि समुद्र में पाई जाती है मछली। अब सार्क के बारे में सबको हम बता दें कि सार्क मछली के बारे में मान्यता ऐसा है कि ये जो मछली होती है बड़ा खतरनाक होती है। इसके बड़ा ना दांत होते हैं, इस मछली के बड़ा दांत होता है। यानी कि सार्क मछली जो है ना, एक प्रकार का बहुत खतरनाक मछली है। यानी कि सार्क मछली अगर आपको पकड़ लेगी तो एकदम सीधे काट के खा जाएगी। यानी कि पिचास के समान है, भूत पिचास। देखिए, पिचासी, यहाँ पे देखिए क्या है? पिचास है, यानी कि पिचासी। और पिचासी में आपको एक शब्द है पिचास, यानी कि सार्क मछली जो है उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, यानी कि पिचास के समान है। अब बताइए, क्या ये तीन को आपको समझ में आया? चौथा देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 1972 में। अब एक बात मुझे बताइए, अगर कोई सभा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पर्यावरण के लिए हो रहा है, तो भाई साहब, अगर पर्यावरण को बचाने के लिए सभा हो रहा है तो उस सभा में सबको साथ देना चाहिए। साथ दो, साथ दो। देखिए, साथ दो, यानी कि पर्यावरण का सभा हो रहा है, पेड़ पौधों को बचाने के लिए सभा किया जा रहा है, पर्यावरण सभा, यानी कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए अगर मीटिंग कर रहा है, सभा हो रहा है, तो उसमें सबों को साथ देना चाहिए, यानी कि साथ दो, साथ दो। देखिए, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि कब तक खत्म हो जाएगा, ऐसा बोलिएगा तो हम टॉपिक को कटिंग कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कटिंग कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक क्वेश्चन आप मत कीजिए कि कब तक खत्म हो जाएगा। हम टीचर हैं, हम चाहेंगे तो 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। मेरे खत्म करने से अगर आपको खत्म हो जाएगा तो बोलिए हम 5 दिन में खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, कोई दिक्कत है? सुमन, आप ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं कि सर कब तक खत्म हो जाएगा? एक क्वेश्चन एक छात्र का नहीं हो सकता है, पढ़ने वाला छात्र का क्वेश्चन नहीं हो सकता है। कब तक खत्म? अभी तो चालू ही हुआ है, तुरंत खत्म। फेस्टिवल की वजह से सबको पता है कि बीच में फेस्टिवल आ गया था तो क्लास बंद था। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, पहले पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, खत्म होने की बात मत कीजिए। ऐसा कमेंट मत क्या कीजिए कब तक खत्म हो जाएगा। पहले ये देखिए कि ये जो आपको समझाए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बताइए, पहले हमको इसका जवाब दीजिए कि जो हमने 4 को बताया, ये चारों आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहले इस पर बात करिए, पहले 4 को बताइए, चारों समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। क्या यह चारों समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, बिल्कुल हम कटिंग कभी नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग जो बार बार क्वेश्चन करेंगे ना। अर्चना सिंह, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। आप मन लगा के पढ़िए ना, साल भर पढ़िएगा नहीं और 10 दिन में आपको एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। खरीद लिए हैं हमको आप? चलिए सर, बीपीएससी शिक्षक वाला में सारा सब्जेक्ट आप पढ़ाइए, पॉसिबल नहीं है भाई साहब। साजन, हम आपका कमेंट देख लिए, वैसा ही हो रहा है। चलिए आप ध्यान दीजिए, पहले इन चारों का जवाब दीजिए। समझ में आ गया? आगे देखिए, अगला कहता है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष 1961 में। अब देखो, इसको याद कैसे रखिएगा भाई साहब, इसको याद कैसे रखिएगा उसको ध्यान से समझना है। कहता है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष। अरे भाई साहब, अगर वन्य जीव को, आपने सुना होगा कि बहुत सारे जंगली जानवरों का तस्करी किया जाता है, हाथी को मार दिया जाता है, गेंडा को मार दिया जाता है। तो सरकार ने एक प्रावधान निकाला है कि जंगलों में जो जानवर हैं
उनकी रक्षा करने के लिए गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। क्या तैनात कर दिए गए हैं? गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। यानी कि वह जो गार्ड है, वो जो पुलिस वाला है, उन जानवरों पर एकटक नजर बनाए रखेगा। एकटक यानी कि देखिए, वन्य, वन मतलब जंगल, जीव यानी कि जंगल में जो जीव है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए उनके ऊपर एक गार्ड छोड़ दिया गया है, पुलिस वाला छोड़ दिया गया है, जो उन पर एकटक नजर बनाए रखता है। देखिए, एकटक। जो लोग कमेंट में मशगूल हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, पढ़ने वाला बच्चा हमसे पढ़ लेगा, कमेंट करने वाला कमेंट करता रहेगा। वन्य जीव संरक्षण 1961 कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है कि जंगल में जो जीव हैं उनका संरक्षण बहुत जरूरी है, इसलिए सरकार उन पर एकटक नजर बनाए हुए है। तो एकटक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, विश्व बैंक, इसकी स्थापना 44 में हुआ था, 1944 में। कैसे याद रखेंगे सुनिएगा। जहां पे बैंक है और पूरा विश्व का बैंक है, जाहिर सी बात है कि बैंक है तो इसके अगल बगल में चोर लोग भी नजर गड़ाए हुए होगा कि बैंक से कोई पैसा निकाल के आएगा, हम उसको पॉकेट मार लेंगे। जाहिर सी बात है कि बैंक है तो उसके अगल बगल में चोर होंगे, तो चोर चोर, देखिए चोर चोर यानी चार चार। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं? बताइए, कोई दिक्कत नहीं? डीके, हम आपका कमेंट पढ़ लिए, अब ज्यादा कमेंट कीजिएगा छोटे भाई, आपको हम ब्लॉक कर देंगे। आपने 9 बार अभी तक कमेंट कर दिया, मैंने बता दिया आपका कमेंट है सर टीचर वाला 40 मार्क्स वाले बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप ही पढ़ाइएगा। क्या नहीं? हम सब नहीं पढ़ाएंगे। हम पॉलिटी पढ़ा दिए हैं, अभी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, मेरी वहीं तक भूमिका रहेगी। चलिए, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल पीडीएफ कैसे मिलेगा? स्टाफ ही नहीं था हमारा, आज स्टाफ आ गया है तो कल से सारा पीडीएफ, अब आज से रेगुलर आपका क्लास स्टार्ट हो गया। बिल्कुल डिंपल, बिहार पुलिस में क्वेश्चन आएगा स्टैटिक जीएस से, बताइए आपको यह नहीं पता है कि स्टैटिक जीएस कहां कहां आता है? चलिए ध्यान से, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। बिना सोचे क्यों बैच परचेज कर लिए थे? सोच के बैच परचेज करना चाहिए ना आप लोग को, सारे एग्जाम के लिए कॉमन है। चलिए, हमने बताया था कि सिर्फ इसमें 1800 है और बाकी सब में 1900 है। अब हम सब में 1900 भर देते हैं और जल्दी से आपको इसका जवाब छोटे भाई देना है। चलिए, पढ़ाई पर इसका कमेंट का जवाब दीजिए, फालतू कमेंट मत कीजिए, हम पढ़ते भी नहीं आप लोग का कमेंट। चलिए जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। चलिए साजन, मैंने बोला पीडीएफ कल चला जाएगा। बड़ा बुरा लगता है कि हम आप जैसे छात्रों को पढ़ा रहे हैं, सही कह रहे हैं, आप डिजर्व नहीं करते हो इन सब चीजों को। मैंने साजन बोल दिया, अभी बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं, कल से पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पीडीएफ का अचार डालोगे, पहले इसको याद कर लो ना साहब, लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, पीडीएफ नहीं भी मिलेगा तो। मैं सच बताऊं, रिजल्ट लेने के लिए ना बच्चा मेहनत करता है, खाली पीडीएफ लेके चाटोगे क्या, उसका अचार डालोगे? चलिए इसका जवाब दीजिए, रेड क्रॉस। अब आप चाहते हो कि हम आपको झूठ बोल करके सिर्फ बरगला के काम करें, तो हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। अगर आप हमको बड़ा भाई मानते हो तो हमारी बातों को सुनो, हम जो बोल रहे हैं। चलिए देखिए, रेड क्रॉस 63 में होगा, 6-3। हमने बताया कि परमाणु प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाना है, ना कि नहीं छूना है, तो ना छू। टार्क जो है एकदम उसका दांत बड़ा बड़ा होता है, 50 के समान होता है, तो 85। यहां पे संयुक्त राष्ट्र, पूरे राष्ट्र में पर्यावरण सभा हो रहा है, मतलब हमको भी साथ देना चाहिए, साथ दो। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, यानी कि वन्य जंगल में जीव के संरक्षण के लिए सरकार उस पर एकटक नजर बनाए हुए है, एकटक। जहां विश्व बैंक है, पूरा बहुत सारा बैंक है, वहां चोर भी होंगे, चोर चोर। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन का स्थापना 1945। अब आप देख रहे होंगे सब में 1900 कॉमन है, तो हमें राइट साइड का जो 2 डिजिट है ना, उस पर हमको कमांड करना है। कैसे कमांड करेंगे छोटे भाई, देखिएगा ध्यान से। यहां पे कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक बात मुझे बताओ कि आपके घर में जो मुद्रा कोष है, कोष मतलब क्या होता है? एक जगह खजाना, पैसा रखा हुआ होना। तो पूरा कोष जो है मुद्रा का, वो किसके पास होता है? आपके पिताजी के पास होता है। 45, 45, यहां देखो 45 है, यानी कि 45। क्या इससे समझेंगे? यानी कि जितना भी मुद्रा है, जितना भी पैसा है,
वो जितना भी कोष है पैसा का, वो किसके पास है? आपके पापा के पास है। पापा ही आपको पढ़ने के लिए पैसा देते हैं, तो 45 में पिता है, हो जाएगा। अरब लीग कैसे याद रखेंगे? अब जब पूरा मुद्रा आपके पिता के पास है तो पिता आपके लिए भगवान है, रब है। अरब लीग में देखिए रब है, आपके भगवान कौन है? आपके पिताजी हैं। तो फिर देखिए 45 कौन है? पिताजी हैं। तो फिर क्या होगा? 45। 45 में फिर से पिताजी आ गया। आगे देखिए, कहता है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संघ, जिसको हम ओपेक कहते हैं, या 1960 में इस संगठन का स्थापना हुआ था। ऐसे याद रखेंगे, सो ध्यान से देखिएगा। ओपेक से पकड़ेंगे। ओपेक में एक शब्द है पेक, शराब का पैक। शराब जब लोग पीते हैं तो पैक लगाते हैं, और कोई भी शराबी शराब जब पीता है तो कभी अकेले नहीं बैठ के पीता है, अकेले नहीं बैठता है, वो किसी के साथ में बैठ के पैक लगाएगा। तो ओपेक में पैक है, यानी कि शराबी हमेशा साथ में बैठ के पैक लगाता है। साथ, यानी कि साथ में एक वर्ड आपको मिल जाएगा 60। कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों पर ध्यान दीजिए जल्दी से, 10 सेकेंड का टाइम, इन तीनों पर ध्यान दे दीजिए। चलिए जल्दी से, जल्दी से। अब आगे देखेंगे ध्यान से। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1965 में, कैसे याद रखेंगे? अब एक बात मुझे बताओ, अगर आपको कोई संदेश, संचार का मतलब हो गया संदेश, अगर कोई संदेश संचार आपको भेजना है दूर, अगर दूर संचार भेजना है तो उसमें क्या लगता है? पैसा लगता है ना। जैसे आपको कहीं फोन करना है तो रिचार्ज करवाना होगा, डाकिया से कुछ चिट्ठी भेजना है तो पैसा लेगा, स्पीड पोस्ट करना है, यानी कि कोई संचार आपको दूर भेजना है तो पैसा लगेगा। देखिए 65 क्या है? 65 है, और 65 में पैसा शब्द है, यानी कि कोई भी संचार अगर आपको दूर भेजना है तो उसमें क्या लगेगा? पैसा लगेगा। तो 65 में पैसा शब्द है। आगे देखिए इंटरपोल। इंटरपोल 1923 में, कैसे याद रखेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे पोल को कर दो पुल, इंटर मतलब प्रवेश करना, यानी कि आप एक स्विमिंग पूल में इंटर कर रहे हो। अगर आप स्विमिंग पूल में इंटर कर रहे हो, अगर आप स्विमिंग पूल में इंटर कर रहे हो तो उसमें क्या करोगे? आप तैरोगे, 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 तैरोगे। क्या करोगे? तैरोगे, तैस, देखो तैरेंगे, तैरेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन काम चलाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर एक दूसरा बताते हैं आपको। मान लो कभी आपने सुना होगा कि कभी किसी किसी का पोल खुल जाता है, जब कोई आदमी सच बोलता है, ट्रूथ, 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 ट्रू, ट्रू से हो जाएगा टू, और थ से हो जाएगा थ्री, यानी कि ट्रूथ, ट्रू, ट्रू से हो जाएगा टू, और थ से हो जाएगा थ्री, ट्रूथ। यानी कि जब कोई आदमी सच बोलता है तो उसका पोल खुल जाता है। आगे देखिए, कहता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। एक बात हमको आप बताइए, यहां पे याद कैसे रखेंगे? पूरा संयुक्त राष्ट्र, पूरा राष्ट्र चाहता है कि खाद्य कृषि के लिए, यानी कि खाद जो है, अच्छा खाद का इस्तेमाल कौन करेगा? किसान करेगा। कौन करेगा? किसान करेगा। तो मेरी बात को सुनना, यानी कि खाद जो है वो कृषि के लिए कैसा होना चाहिए? सस्ता की महंगा? सस्ता होना चाहिए। सस्ता को हम कहते हैं चीप, यानी कि चीप होना चाहिए। चीप मतलब सस्ता होता है, चीप रेट में कहते हैं ना। तो ची से हो जाएगा 4 और प से हो जाएगा 5, यानी कि चीप होना चाहिए, चीप। यानी कि खाद जो हम किसान खेत में डालते हैं, कृषि के लिए जो खाद इस्तेमाल किया जाता है वो किसानों को सस्ता मिलना चाहिए, यानी कि चीप मिलना चाहिए। चीप, 4 5 चीप, यानी कि सस्ता मिलना चाहिए। चलिए, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष। एक बात मुझे बताइए, यहां पे कहता है कृषि का विकास, यानी मान लीजिए आप किसी खेत में कोई अनाज बोते हो, आपने कोई अनाज बो दिया, गेहूं का अनाज बो दिया, तो जाहिर सी बात है कि हर दाना का जो विकास है, कृषि का जो विकास है, वो हर दाना का साथ साथ होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई दाना छोटा रह जाएगा, कोई एकदम बड़ा हो जाएगा, कोई मीडियम होगा, नहीं। कृषि का जो विकास है वो हमेशा साथ साथ होगा, यानी कि साथ साथ होगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे समझिएगा। कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना 1948 में हुआ था। कैसे याद रखेंगे? देखिए इसमें एक शब्द है स्वास्थ्य।
और इसमें देखिए एक शब्द है 4-8, इसको कह सकते हैं चोट। चोट, चोट लगना, यानी कि जब कोई आदमी को चोट लगता है तो हम उसकी स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं कि यार उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या हुआ है? तो उसको चोट लग गया है। याद कैसे रखेंगे? तो चो से हो जाएगा 4 और एट, एट, यानी कि 4-8 चोट। क्या हो जाएगा? चोट हो जाएगा। चलिए हम इसी स्लाइड में इसका प्रैक्टिस करते हैं। हमारा क्लास बिना कमेंट किए हुए, हो सकता है कभी 1-2 दिन गैप हो जाता है इमरजेंसी की वजह से, अभी छुट्टी चल रहा था, लेकिन अब कोई छुट्टी नहीं है, अब हमारा क्लास कंटिन्यू चलेगा। कोशिश कीजिए फालतू क्लास, हम आपका कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम कमेंट पढ़ेंगे जो जरूरी होगा। हमारा काम होगा आपको याद करवाना, जो कॉन्शियस होकर के हमारा क्लास सुन लेगा उसको याद हो जाएगा। अगर आप सच में एग्जाम निकाल के अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो। सुनो और जवाब इसका देखते हैं। सबको पता है छोटे भाई, अभी हमने जो बताया सब में आपको पता है कि सब में 1900 कॉमन है, सब में 1900 कॉमन है, कॉमन है सब में 1900। अब आपको अभी जो हमने बताया उसका आपको जवाब भरना है इसमें। चलिए जवाब आपको भरना है, करिए। मुद्रा कोष, बताइए मुद्रा का जो कोष है, जो कलेक्शन है, जो खजाना है पैसा का, वो किसके पास रहता है? बताइए। आपके पिताजी के पास रहता है, तो 45। आपके लिए रब कौन है, भगवान कौन है? तो आपके पिताजी हैं, चूंकि वो पढ़ा रहे हैं आपको। 45। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संघ को हम ओपेक कहते हैं। ओपेक में एक शब्द है पैक, दारू का पैक लगाना। हमेशा शराबी साथ में बैठ के पीता है, दारू का पैक लगाता है। अगर आपको कोई संचार, कोई समाचार पत्र अगर आपको दूर भेजना है तो उसके लिए पैसा लगेगा, तो 65। अगर आपका पोल खुल गया, यानी कि कोई सच बोल दिया आपके बारे में, ट्रूथ बोल दिया, ट्रूथ, थ से 3, ट्रूथ। अगर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि, अगर कृषि के लिए अगर खाद चाहिए किसानों को तो सस्ता चाहिए, चीप रेट में चाहिए, चीप, 4-5। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यानी कृषि का विकास हो रहा है तो कृषि का विकास साथ साथ होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यहां पे स्वास्थ्य की बात हो रही है मेरे भाई, तो स्वास्थ्य, क्यों हम स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे? यानी किसी व्यक्ति को चोट लग गया है, 4-8, यानी कि चोट, चोट, यानी कि 4-8 चोट। बताइए 14 को हम लोगों ने कर लिया, 14 को हम लोगों ने कर लिया। उम्मीद करते हैं यह 14 संगठन आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। अब आते हैं अगला स्लाइड की ओर। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। अभी कितना अच्छा लग रहा है, कोई भी फालतू कमेंट नहीं कर रहा है। देखो फालतू कमेंट करते हो तो एक बात याद रखना, अच्छी चीज हमेशा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी शिक्षक को इरिटेट करते हो, टीचर को इरिटेट करते हो, वो अच्छी क्वालिटी को दबा लेगा और आपको अच्छी क्वालिटी कभी नहीं देगा। तो अभी कितना अच्छा लग रहा है, देखो एकदम सुंदर से दिख रहे हो सारे लोग, बहुत अच्छा। क्या ये समझ में आया? 14 को हमने बता दिया। क्या आपको समझ में आया? कोई दिक्कत है तो हमको बताइए भाई, कोई दिक्कत है छोटे भाई तो हमको बताइए। मात्र 6 और बचा है, बताइए कहीं कोई दिक्कत है? मजा आ गया? कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। अब मात्र 6 बचा हुआ है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। कहता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967। पहला बात कि सब में आपको 1900 मिलेगा, 1900 सब में मिलेगा, राइट साइड वाला हमको याद करना है। विश्व बौद्धिक संपदा की बात हो रही है। छोटे भाई मुझे एक बात बताना, बिल्कुल सर याद हो गया, धन्यवाद। यही तो चाह रहे थे मेरे भाई कि याद हो जाए आपको, यही तो चाह रहे थे। सर आपका बुक है? हाँ सुमन मेरी बुक है, वो फिर से रीचेंज होकर के मेरी बुक बहुत जल्द 10-15 दिन में आ जाएगी मार्केट में, बिल्कुल आ जाए मेरे भाई। कहता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 67 कैसे याद रखेंगे? एक बात मुझे बताओ, अगर आपको कोई बौद्धिक यानी कि बुद्धि दे रहा है तो आपके पास बुद्धि कब आएगा? अरे आपको बुद्धि कैसे आएगा? जब हम आपका साथ देंगे, जब आपका सर साथ देंगे, सर साथ, यानी कि जब 67 है, 67, यानी कि जब सर साथ देंगे तब ना आपको बुद्धि होगा, तब ना आपको बुद्धि होगा। तो इसको याद रखने में कोई दिक्कत है तो हमको बताइए ना, कोई दिक्कत है? बौद्धिक संपदा है तो इसमें बुद्धि शब्द है। अब आपको बुद्धि कब आएगा? जब हम आपका साथ देंगे। तो सर साथ, यानी कि सर साथ देंगे तो आपको बुद्धि आएगा। याद रहेगा मेरे छोटे भाई? बिल्कुल। कहता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक
वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन 1945। हमने बताया था 45 को लिख सकते हैं 45। 45। अब मुझे एक बात बताना छोटे भाई, कि जब भी आप कोई शिक्षा लेते हो, ज्ञान लेते हो, संस्कृति यानी कि कल्चर सीखते हो, तो वो सारा संस्कार आप कहां से सीखते हो? अपने पिता से लेते हो। यानी कि सारा का सारा ज्ञान जो है, संस्कार जो है, वो आपको आपके पिताजी से मिलता है छोटे भाई। याद हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ध्यान से समझिएगा, और ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको अगर नहीं कहीं दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल, सर आप बहुत जुगाड़ से पढ़ाते हैं, बिल्कुल आपके लिए मेहनत करना पड़ता है छोटे भाई। चलिए ध्यान से समझिएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, यानी कि कोई भी व्यक्ति शिक्षित होता है, ज्ञानी होता है, संस्कृति कल्चर संस्कार सीखता है, तो कहां से उसको मिलता है? उसके पिताजी से ही तो मिलता है। यानी कि किससे लीस? तो पिता से लीस, पिता से लीस। कोई दिक्कत? अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन 1995, हमको 95 याद रखना है। अच्छी बताओ मुझे, कोई भी व्यक्ति व्यापार करता है तो क्यों करता है? व्यापार इसलिए करता है कि उसको बेनिफिट हो, नाफा हो, नाफा, इनकम, नाफा हो, नाफा, नाफा, ना से 9 और फ से 5, क्या नाफा हो, नाफा, न से 9 और फ से 5। यानी कोई व्यक्ति व्यापार इसलिए करता है कि उसको नाफा हो, न से 9 फ से 5 नाफा हो, यानी कि 95। अब बताओ मेरे छोटे भाई, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करते हैं 1950। अब देखो मौसम आ गया, आपको पता है ना कि जब अच्छा मौसम आता है, जब बारिश वाली मौसम आती है, तो मन करता है थोड़ा सा चाय पिए। 50, यहां पे देखेंगे 50, छोटे भाई देखो 50, यानी कि 50, और टी माने क्या होता है? चाय। यानी कि जब मौसम का बात आता है तो लगता है कि अच्छा मौसम है, थोड़ा सा चाय पिए। छोटे मेरे भाई, पीडीएफ मिलेगा रवि, काहे चिंता करते हो, हम है तो क्या गम है। आइए अब बताना मेरे भाई, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी गेट की बात करते हैं, और इसका स्थापना हुआ था 1948 में। रीजनिंग तो पढ़े ही हो ना। जी आता है 7वां नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, फिर टी है तो 20 नंबर पर। सबको जोड़ दो ना मेरे भाई, कितना आ गया? 48 नहीं आ गया? 48 आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि गेट संगठन का स्थापना हुआ था 1948 में मेरे भाई। बता दो सर, आप स्टैटिक जीए का बुक बना दीजिए, कितना पीडीएफ निकालिएगा? फिरोज इस बार निकाल लो मेरे छोटे भाई, बिल्कुल हम आपकी बात को मानेंगे, आप मेरे भाई हो, और बिल्कुल हम बुक बहुत जल्द मार्केट में है मेरा, पर उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करके मार्केट में लाना है। अगला इस समझ में आ गया गेट वाला। अब देखो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अब मुझे बताओ, यहां पे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का गठन कब हुआ? तो 1946 में हुआ। 1946 में हुआ, तो इसको हम कैसे करेंगे मेरे भाई? एक बात बताओ, यहां पे बाल की बात हो रही है, बाल, बाल, और बाल को कोष। एक बात मुझे बताना, यहां पे बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की बात हो रही है, कैसे याद रखेंगे? यानी कि यहां पे बाल मतलब होता है छोटा बच्चा, बाल गोपाल, और कहता है यूनिसेफ, यानी कि छोटा बच्चा को सेफ करना है। अब छोटा बच्चा को अगर हमको सेफ करना है, बचाना है, तो उस पर छाया पड़ना चाहिए माँ बाप का। अब किसी छोटे बच्चे पर अगर उसके माँ बाप का छाया नहीं रहेगा, तो बच्चा कैसे सेफ रहेगा? तो देखो याद रखो, डेट में क्या है? 44, 44 यानी 46, 46 यानी कि 46 मतलब 44, 46, 46 यानी कि छाया जब रहेगा तो कोई भी बाल बच्चा जो है उस सेफ रहेगा मेरे छोटे भाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और आ जाइए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, सब में 1900 कॉमन है कि नहीं मेरे छोटे भाई? सब में 1900 कॉमन है। हमने अभी क्या बताया था? लास्ट स्लाइड है, बौद्धिक संपदा संगठन। हमने आपको बताया था कि आपको बुद्धि कहां से आएगा? हम आपको ज्ञान देंगे, आपको बुद्धि आएगा, यानी कि हम आपका साथ देंगे, यानी कि हम सर हैं, सर साथ देंगे तो 67, याद रखना 67, यानी कि सर जब साथ देंगे तो आपको बुद्धि आएगा। एक बात मुझे बताना, यानी कि आपके पास शिक्षा, ज्ञान, आपके पास संस्कृति, संस्कार कैसे आएगा मेरे छोटे भाई? तो आपके पिताजी से आएगा। आप जो भी, अब मुझे बताओ ना, आपके पास शिक्षा, एजुकेशन, आपके पास ज्ञान, वैज्ञानिक में ज्ञानी है, आप ज्ञानी कैसे बनिएगा? आपके अंदर संस्कृति कहां से आएगा? आपके पिताजी से वो संस्कार मिलेगा। तो 45, 45, 45 में पिता है। अब मुझे बताना छोटे भाई,
विश्व व्यापार संगठन कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे व्यापार शब्द है छोटे भाई, यहाँ पे अभी मैं बता दूं कि यहाँ पे सारे टीचर लोग बैठ के हमको देख रहे हैं, सब हंस रहे हैं कि सर आप कैसे कर रहे हो। गजब ट्रिक है सर जी, ज्ञाति कुमारी। ठीक है मेरी बहन, आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है, मजा आएगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश साथ में बिल्कुल करेंगे आने वाला समय में। देखो मेरी बात को, पता है कि विश्व मौसम विज्ञान, अब यहाँ पे मौसम की बात हो रही है, और जब भी अच्छा मौसम होता है तो मन करता है कितनी चाय पिए। 50, देखिए 50, आप 50 में टी है, टी माने चाय, चाय है तो मौसम जब अच्छा होगा तो चाय पीने का मन करेगा। एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी गेट की बात करते हैं, हमने बताया था G7 प्लस ए अल्फाबेट में एक नंबर पे आता है, प्लस 2020 यानी कि जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। और आपको बताया था किसी भी बाल को अगर हमको सेव करना है, छोटे बच्चों को सेव करना है तो उसको छाया होना चाहिए, तो 46। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। 15 को ऑब्जेक्टिव है, 2 मिनट का समय लगेगा मेरे छोटे भाई। बता दो पहले कमेंट करके कि ये बात समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं क्योंकि लेट बहुत हो चुका है, गेट बंद होने वाला है, सारे स्टाफ जा चुके हैं, कुछ हमारे दोस्त लोग हैं, टीचर हैं जो बैठे हुए हैं, क्योंकि आज पता है ना 8 बजे से, हाँ कल 7 बजे से आएंगे हम लाइव, 2 घंटे का कल क्लास चलेगा। कल 2 टॉपिक हम याद करवाएंगे। कितना टॉपिक? कल 2 टॉपिक हम आपको याद कराएंगे। नवीन सर के साथ आप ज्यादा दिन नहीं रहिएगा, क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हो साजन? नवीन सर के साथ आप ज्यादा दिन नहीं रहिएगा, ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है मेरे भाई कि हम नवीन सर के साथ ज्यादा दिन नहीं रहेंगे? ऐसा क्यों लगा आपको? इसका कमेंट देना साजन। ऐसा क्यों बोल रहे हो वसु वसु मेरे भाई? वो आपके बड़े भाई हैं, कुछ तो सु बोलो मेरे बारे में। चलिए आते हैं। सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? सार्क, हमने बताया था कि सार्क मछली के बारे में। सार्क मछली आप देखिएगा, सार्क मछली का दांत जो होता है ना बड़ा बड़ा होता है, यानी लगता है कि एकदम पिचास के समान है। सार्क मछली अगर आपको समुद्र में मिल जाएगा ना तो काट खाएगा, पिचास के समान है। आया बात समझ में? 85, तो 85 यहां पे देखिए 1985, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, अरब लीग, अरब में रब, रब कौन है? आपके पिताजी हैं। आपके भगवान कौन है? आपके पिताजी हैं, तो 45। आइए, विश्व बौद्धिक संपदा, अब बताइए आपको बुद्धि कौन देगा? हम देंगे, सर देंगे, तो सर आपके साथ में है, आपको बुद्धि मिलेगा। आसान है मेरे छोटे भाई, हम है तो क्या गम है। आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता सर। बिल्कुल 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 सर, आपसे पॉलिटी पढ़ना है, पीडीएफ कर दे देंगे अर्जुन कुमार। बिल्कुल छोटे भाई, कल पीडीएफ दे देंगे। धुआं धुआं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन, अरे मेरे भाई अगर पर्यावरण का सभा हो रहा है तो हम सबको साथ देना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधा रहेगा तो हम रहेंगे, साथ दो। नेक्स्ट मेरे छोटे भाई, नेक्स्ट छोटे मेरे भाई, विश्व बैंक। अब बताओ, पूरा बैंक है, पूरा विश्व के बैंक एक ही जगह है, तो चोर भी वहीं पे होगा। चोर चोर, 4 4, चोर चोर। याद रखना छोटे भाई, अभी हम जस्ट याद करवाए हैं। अगला क्वेश्चन, मुद्रा कोष। ए भाई, पूरा मुद्रा का खजाना किसके पास है? पूरा मुद्रा क्या रखता है? आपको पढ़ने के लिए कौन देता है? मुद्रा किसके पास है? आपके पिताजी के पास है, वही ना पैसा आपको देते हैं। 45, 45 में क्या है? पिता शब्द है मेरे छोटे भाई। अगला देखिए, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक। ओपेक में एगो शब्द है पेक। शराबी जब शराब बनाता है पैक का, शराबी कभी अकेले शराब नहीं पीता है, हमेशा साथ में बैठ के पीता है। पैक हमेशा साथ में लगता है। कैसे लगता है? साथ में लगता है। इंटरपोल, भाई साहब अगर किसी का पोल खुल रहा है मतलब उसका सच्चाई पता चल गया होगा। ट्रूथ, ट्रूथ, थ से 3, ट्रूथ, ट्रू, टू, थ से 3, यानी कि किसी का पोल खुल गया मतलब उसका ट्रूथ पता चल गया मेरे छोटे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे बताना कि खाद कहता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना कब हुआ? एक बात मुझे बताना, अगर खाद की जरूरत किसको होता है? किसानों को होता है कृषि करने के लिए। अब अगर कृषि खेती करने के लिए किसान को खाद चाहिए तो सस्ता चाहिए, चीप रेट में चाहिए, चीप रेट में चाहिए, चीप चीप चीप, यानी कि ची से 4 और प से 5, चीप रेट में चाहिए। क्या रेट में चाहिए छोटे भाई? चीप रेट में चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ? अब किसी से आप स्वास्थ्य पूछने जा रहे हैं, का है उसको कुछ चोट उठ लगा है क्या? तो चोट लगा है, चोट, चोट लगा है, तो देखिए च से 4 ट ए ट, चोट चोट चोट, यानी कि चोट लगा है, हम उसकी स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनेस्को संगठन का स्थापना कब हुआ था? यह आपको कमेंट में जवाब देना है अभी तुरंत। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी व्यापार करता है, कोई आदमी बिजनेस करता है तो चाहता है ना कि उसको बेनिफिट हो, नाफा हो, इनकम हो। नाफा क्या हो? नाफा हो, यानी कि न से 9, फ से 5, यानी कि नाफा हो। क्या हो जाएगा? 1995 हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब मौसम की बात आ रही है तो बैठ के चाय पिएंगे। 50 यानी कि टी मतलब होता है चाय, यानी कि मौसम में चाय पीने का अपना ही अलग मजा है। नेक्स्ट, गेट संगठन का स्थापना कैसे हुआ? मैंने बताया जी अल्फाबेट में 7वां नंबर पर, ए पहला नंबर पर, T20 और T20 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा मेरे छोटे भाई। अब तो एकदम याद हो गया होगा, हमको भी याद हो गया, देखो ना। यूनिसेफ का स्थापना, यानी कि सेफ कब रहेगा? जब उसको छाया देंगे, छायालिस, ये हमने बता दिया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताइए सर जी, अच्छे टीचर अभी तक कोई नहीं रहे हैं। साजन, यार कैसा बात करते हो? नवीन सर के साथ हम क्यों नहीं रहेंगे? कहता है कि अच्छे टीचर अभी तक कोई नहीं रहेंगे। चलो हम मिसाल कायम करेंगे मेरे भाई, हम मिसाल कायम करेंगे। अगर नवीन सर को सब कोई छोड़ता है तो ये नवीन सर की क्वालिटी है। नवीन सर सबको खड़ा करते हैं और बाद में लोग उनको छोड़ देता है। ये नवीन सर की बड़प्पन है ना। हम जैसे छोटे टीचरों को आश्रय देते हैं, नवीन सर हम लोग को आगे बढ़ाते हैं, तो ये हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ ना छोड़े। बिल्कुल। और आप जैसे छोटे भाई बहन अगर प्यार दुलार हमको देते रहेंगे तो आपको ऐसा ऐसा कंसेप्ट हम देंगे कि आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। ये वाला कैसा लगा सो मुझे बताना छोटे भाई। फिर हम इसको खत्म करते हैं, इसका पार्ट 2 कल लेके आएंगे। और हाँ, कल 2 घंटा का क्लास चलेगा, 7 बजे से सब लोग रेडी रहिएगा। शेड्यूल हम लगवा देंगे 7 बजे से, और कल हम आपको सिलेबस का एनालिसिस कर देंगे, पूरा सिलेबस दे देंगे कि यस सर क्लियर है। बहुत बढ़िया प्रीति, आपको कल हम सिलेबस दे देंगे कि पूरा सिलेबस स्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। इजाजत दीजिए अपने बड़े भाई को, मिलते हैं कल। जय हिंद।